कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम, राम राम हरे हरे। ओके, तो कल हमने भगवान की वेणु माधुरी के बारे में पढ़ा था, सुना था। आज हम एक स्पेसिफिक सेक्शन जो कि भगवान की वृंदावन लीला के लास्ट में आता है, उस सेक्शन को हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ये घटना तब आती है, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कृष्णा बुक को पढ़ा है, कृष्ण की लीलाओं को पढ़ा है? सभी लोग पढ़ चुके हैं उसको? एक बार हाथ उठाएंगे या अनम्यूट करके बता सकते हैं कितने लोग हैं जिन्होंने पढ़ा हुआ है? हरे कृष्णा प्रभु जी पढ़ा है लेकिन काफी टाइम हो गया है। ओके, पुरुषोत्तम रामपुर ने पढ़ा है। उमेश प्रभु आपने पढ़ा है? उमेश ठक्कर प्रभु नहीं नहीं प्रभु, आ जाइए। कृष्णा बुक नहीं पढ़ा है। ओके, मतलब कई लोगों ने पढ़ा है, कई लोगों ने नहीं पढ़ा है। कृष्णा बुक में से हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि भगवान को लेने के लिए, भगवान कृष्ण बलराम को लेने के लिए कंस जो है वो अक्रूर को भेजते हैं, उसके थोड़ा सा पहले से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये सेक्शन अच्छा है। ये घटना कहाँ से स्टार्ट होती है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कृष्ण लीला इन जनरल तो हमने सुना ही है, देखा है कहीं ना कहीं, कि कंस अपने राक्षसों को भेजते थे। एक दो राक्षस, कई राक्षसों को कंस ने भेजा और कृष्ण उसको हंसी खेल में मार देते थे। तो ऑलमोस्ट हर दिन ही ये क्रम होता था कि कृष्ण, कुछ राक्षस आते थे ब्रेकफास्ट के टाइम पे, ब्रेकफास्ट के पहले कृष्ण उनको मार देते थे, कुछ लोगों को लंच के पहले मारते थे। तो कंस की सेना खत्म होती जा रही थी, जितने बड़े बड़े राक्षस थे सब मरते जा रहे थे। और कंस सोच भी रहे थे कि क्या करें कृष्ण बलराम का, ये दोनों भाई का कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो उसी समय उनके पास नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि क्या बोलते हैं कि कंस तुम, क्योंकि नारद मुनि कंस से बोलते हैं, देखो कंस, तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है, तुम इतने बड़े राजा हो परंतु तुम सोच सोच नहीं पा रहे हो ठीक से। तुम्हें क्या लगता है, एक अगर कोई शत्रु बड़ा है तो उस पर एक एक करके अटैक नहीं करना चाहिए, उस पर अटैक करना सब। तो कंस बोलता है, इन्हें यहाँ बुलाओ, फिर उसको यहाँ पे बुला के मारेंगे। ओके, मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही? साफ आ रही है कि नहीं? तो ये भी बीच में रुक गई थी पर अभी आ रही है। भी आ रही है। ओके, क्योंकि मेरा सिग्नल तो 5G बता रहा है, हो सकता है बीच बीच में कुछ हो रहा हो। तो नारद मुनि फिर बताते हैं कि शत्रु के कैंप में अपने लोगों को भेजने से अच्छा है कि तुम कृष्ण और बलराम को यहाँ बुलाओ। तुम्हारे राज्य में बुलाओगे तो तुम आसानी से मार सकते हो, और वहां भेजोगे तो अगर सारे के सारे लोग मर गए तो फिर तुम्हारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। इस तरह से नारद मुनि कंस को सलाह देते हैं। अभी मन में ये प्रश्न आता है कि नारद मुनि कृष्ण भक्त हैं, ऐसी सलाह देते क्यों हैं? कई बार लोग समझते हैं कि यार नारद मुनि ऐसा क्यों कर रहे हैं, कृष्ण बलराम को मारने के लिए क्यों बोल रहे हैं, परंतु हमें समझना होगा कि नारद मुनि कृष्ण के प्लान के हिसाब से ही काम करते हैं। कृष्ण की ऐसी इच्छा थी कि बहुत दिन हो गए राक्षसों को मारते मारते, अभी राक्षस के राजा को ही खत्म करना चाहिए, काम खत्म करना चाहिए कंस का। तो नारद मुनि उसी इच्छा को जानते हुए कंस के पास आते हैं, कंस को इस प्रकार से प्रेरित करते हैं कि हर दिन राक्षसों को भेज के क्या करोगे, कृष्ण बलराम को यहीं बुला लो। उसका इंटेंशन यही होता है कि जब कृष्ण बलराम यहीं आएंगे तो तुम्हें ही मार डालेंगे, और अगर यहाँ पे तुम नहीं बुलाओगे तो तुम अपने लोगों को भेजते रहोगे और वो भी एक एक करके मारते रहेंगे। तो उससे अच्छा है, वो नारद मुनि चाहते थे कि कंस का जल्दी विनाश हो जाए, इसलिए बोलते हैं तुम सबको बुला लो, अपनी मौत को यहीं बुला लो। तो वो उनके पीछे कारण होता है। तो कई बार शुद्ध भक्त के जो कारण होते हैं ना वो हमें पता नहीं चलते हैं, इसलिए नारद मुनि का कैरेक्टर कभी कभी कंफ्यूजिंग लगता है लोगों को। लोग सोचते हैं नारद मुनि इस तरह से काम करते हैं, क्यों करते हैं? परंतु ये समझना जरूरी है कि अ, नारद मुनि की जो बुद्धि है डायरेक्टली भगवान से सिंक होती है, भगवान की लीला, भगवान के मन में क्या चल रहा है नारद मुनि पहचान जाते हैं, उसी आधार पर भगवान की सेवा करते हैं।
तो नारद मुनि कंस को इस प्रकार से बोलते हैं कि दोनों को यहाँ बुलाओ। अभी कंस के मन में ये भी प्रश्न आता है कि दोनों को बुलाएंगे तो आएंगे थोड़ी, कृष्ण बलराम तो बालक है, नंद बाबा भेजेंगे ही नहीं जब उनको पता है कि कंस इनको मारना चाहता है। तो भेजेंगे क्यों, लड़ाई के नाम पे तो नहीं भेजेंगे। तो नारद मुनि उनको बोलते हैं ऐसा करो, तुम कुछ फेस्टिवल मनाओ मथुरा में, और फेस्टिवल के समय फिर नंद बाबा को बोलो कि वो टैक्स भी देने के लिए आए, और साथ में अपने लोगों को लेके आए जिससे फेस्टिवल कर देख सकें। तो कंस बहुत बड़ा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं, नंद बाबा को इनविटेशन सभी को भेजते हैं, प्रैक्टिकली पूरे राज्य में अलग अलग दूर दूर से लोगों को भेजते हैं, धनुर्यज्ञ करते हैं, जो मुख्य धनुष रहता है उसका यज्ञ करते हैं, साथ साथ और भी कल्चरल फेस्टिवल करते हैं बहुत बड़े प्रांगण में, प्रैक्टिकली पूरी मथुरा सिटी को सजा देते हैं। तो ये सब इसलिए करते हैं जिससे कि नंद बाबा कृष्ण बलराम को भेजने के लिए तैयार हो जाए। और फिर कंस सोचते हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो जाएगा कि कृष्ण बलराम को लेके आएगा। तो सोचते सोचते उनके मन में ऐसा आता है कि केवल अक्रूर ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर नंद बाबा को भी श्रद्धा है, नंद बाबा भी उसको अपना व्यक्ति मानते हैं, और अक्रूर मेरे राज्य में ही है। अक्रूर मैं कंस के राज्य में ही रहते थे, और कंस के कुछ कुछ मंत्री में भी, मंत्रिमंडल में भी थे वो। तो ये सोच के कंस अक्रूर को बुलाते हैं। वो पूरा भागवतम में एक आधे कई श्लोक हैं, कंस अक्रूर को अपनी पूरी योजना बताता है कि तुम कृष्ण को लेके आओ, और फिर कृष्ण को मैं मार दूंगा, कृष्ण को मारने के बाद उग्रसेन को भी मार दूंगा, सूरसेन को भी मार दूंगा, और जितने भी मेरे बराबर के लोग हैं उन सबको मार दूंगा। इस प्रकार से कंस अपनी पूरी योजना बनाते हैं। और कंस बोलते हैं देखो, कितने को भी मार दूं परंतु जरासंध को नहीं मार पाऊंगा, क्योंकि जरासंध से ज्यादा शक्तिशाली नहीं था कंस उस समय। द्वापर युग में, उस समय के समय में जरासंध सबसे बड़ा असुर था। तो कंस को पता था कि जरासंध को नहीं मार सकते हैं, इसलिए कंस ने बोला कि जरासंध को तो मैं रिश्तेदार बना लूंगा, जरासंध की बेटी के साथ शादी कर लूंगा। तो जरासंध जब हमारे रिश्तेदार बन जाएंगे तो जरासंध की शक्ति भी मुझे मिल जाएगी, फिर देखता हूँ दुनिया में मुझे कौन कौन चुनौती देता है। तो कर्ण ये सारा अपना प्लान, कंस जो है ये अपना सारा प्लान अक्रूर को बताते हैं, और फिर अक्रूर से बोलते हैं कि ऐसा करो, तुम जाके कृष्ण बलराम को लेके आओ, क्योंकि तुम जाओगे तो ब्रजवासियों को डाउट नहीं होगा, और कोई जाएगा तो डाउट हो सकता है, पर तुम ब्रजवासियों को प्रिय हो। अक्रूर को ब्रजवासी जानते थे, भगवान कृष्ण के बड़े भक्त थे अक्रूर। तो कंस ने अक्रूर से बोला कि आपको ही जाना होगा। और जब अक्रूर ने कुछ आंसर नहीं किया तो कंस ने थोड़ा उनको लालच भी दिया। कंस ने बोला कि ऐसा करो, मैं तुम्हें पूरा सोने से जरा हुआ रथ देता हूँ, वो रथ तुम परमानेंटली यूज करना, परंतु उस रथ में तुम कृष्ण बलराम को बिठा के लाओ। तो अक्रूर पहले तो जाना नहीं चाह रहे थे, परंतु अक्रूर को लगा कि देखो, बाद में अक्रूर ने सोचा कि देखो कृष्ण बलराम तो मरने वाले हैं नहीं, भले ही ये कंस कुछ भी सोचता रहे, परंतु अगर मैं रथ लेके जाऊंगा तो एटलीस्ट मुझे तो कृष्ण बलराम का दर्शन होगा, उनको रथ पे बिठा के लाने का मौका तो मिलेगा कम से कम। और जब कंस ने ये ऑफर किया कि स्वर्ण से जरा हुआ रथ ले जाते हैं, तो फिर अक्रूर ने सोचा ये अच्छा है, क्योंकि पहले उनको लग रहा था कि ये कंस ने यूज किया हुआ रथ देगा तो ये पापी रथ होगा, कंस के पाप पाप से भरा हुआ। तो जब कंस ने बोला कि तुम्हें एकदम नया रथ देते हैं सोने से जरा हुआ, तो फिर अक्रूर मान जाते हैं कि ठीक है जाते हैं, कोई लॉस नहीं है, क्योंकि कृष्ण बलराम तो मरने वाले हैं नहीं, यही कंस ही मरेगा, परंतु एटलीस्ट मुझे कृष्ण बलराम का संग मिलेगा कुछ देर के लिए। तो इस तरह से अक्रूर जाने का प्लान करते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। और दूसरे दिन सुबह, एक दिन शाम को कंस जो है वो अक्रूर से बोल के जाते हैं, फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में अक्रूर जाने के लिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकली अक्रूर रात भर सपने में सोचते रहते हैं, रात भर नींद नहीं आती है कि अभी मैं कृष्ण से मिलने वाला हूँ, इस तरह से सोचते रहते हैं, और रात भर सो नहीं पाते हैं उस विचार के कारण कि कल मैं कृष्ण से मिलूंगा। और दूसरे दिन सुबह जैसे ही होती है, ब्रह्म मुहूर्त होता है और उजाला होना थोड़ा प्रारंभ होता है, तो अक्रूर निकल जाते हैं, ब्रज जाने के लिए निकल जाते हैं। अभी आपको पता है कि मथुरा से वृंदावन कितना दूर है? पता है आप लोगों को मथुरा से वृंदावन कितना दूर है? जाते हैं आप लोग हर साल, साल में 2-3 बार तो जाते ही हैं। मथुरा स्टेशन से वृंदावन जाने में कितना समय लगता है? 40-45 मिनट्स probably। 40-45 मिनट। कितना किलोमीटर है लगभग? 26 किलोमीटर होगा शायद, मथुरा से वृंदावन आई थिंक 26 या 30 किलोमीटर।
26 नहीं है, आपने 26 डबल बोल दिया। 13 किलोमीटर है, 13। अच्छा, हरे कृष्ण। तो हम लोग जब वृंदावन जाते हैं मथुरा से, तो हम पौन घंटे में पहुंच जाते हैं, आधा पौन घंटे में पहुंच जाते हैं। अभी अक्रूर जब वृंदावन जाते हैं, सुबह 5 साढ़े 5 पर निकलते हैं, शाम को 6 बजे पहुंचते हैं। 12 घंटे लगते हैं अक्रूर को। जबकि अक्रूर भी रथ से जाते हैं, घोड़े वाले रथ से जाते हैं, ऐसा नहीं कि पैदल जा रहे हैं। इवन पैदल भी 13 किलोमीटर में इतना समय नहीं लगता है। 13 15 किलोमीटर अगर पैदल भी जाओ तो भी 3 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। पर अक्रूर सुबह सूर्योदय के समय, सूर्योदय के पहले निकलते हैं, शाम को सूर्यास्त में गोधूली बेला। क्योंकि अक्रूर जब आते हैं तब कृष्ण लौट के आते हैं जंगल से, गोधूली बेला में पहुंचते हैं। 12 घंटे प्रैक्टिकली अक्रूर को लगते हैं मथुरा से वृंदावन जाने में। तो इसका क्या मतलब है? रास्ते में कहीं नींद आ जाती है, सो जाते हैं लंबा 6 7 घंटे, फिर भूल जाते हैं कि क्या है, क्या कारण है? किसी को पता है कि अक्रूर को इतना समय क्यों लग जाता है? 13 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाने में 12 घंटे क्यों लग जाते हैं? किसी ने अगर पढ़ा होगा तो प्रभुपाद जी ने बताया है वहां पे, कोई गैस कर सकता है क्या? हरे कृष्णा, या तो कुछ प्लान कर रहे होंगे कि कैसे कृष्ण भगवान को उनको सेफ रखना है या कुछ ऐसा। ओके, मतलब कुछ प्लान कर रहे होंगे कि कृष्ण को सेफ कैसे करना है। ओके, और कोई आंसर? हरे और कोई? कृष्णा। प्रभु जी, वो भगवान ने जो जो लीला की थी, वो लीलाओं का स्मरण और जो जगह को वंदन करते हुए वो जाते हैं, हाँ। इसलिए। ओके, क्या हरे होता है? कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, बताइए। कुछ बोलना चाहती है माता जी? ओके, तो एक्चुअल में क्या होता है कि अक्रूर भगवान के, हरे अक्रूर भगवान की लीलाओं को याद कर रहे थे, भगवान के नाम रूप गुण लीला को याद कर रहे थे, और करते करते इतना डूब जाते हैं कि वो रास्ता भूल जाते हैं। तो जो रास्ता सीधा निकल जाते हैं, फिर कभी 10 किलोमीटर बाद कोई बताता है अरे ये तो वृंदावन का रास्ता नहीं है, तो फिर 10 किलोमीटर लौट के आते हैं, फिर जाते हैं, और फिर कहीं दूसरी जगह जाते हैं। तो इस प्रकार से चलता रहता है। तो चलते तो हैं, बहुत कई किलोमीटर चलते हैं, परंतु वृंदावन पहुंच नहीं पाते हैं। क्योंकि वो इस भाव में रहते हैं कि भगवान की लीलाओं में पूरे डूब जाते हैं, तो घोड़ा चलता रहता है, उनको दिशा का ये ज्ञान नहीं हो पाता है। और फिर जाते हैं, फिर लौट के आते हैं, फिर सही रास्ते में जाते हैं, फिर कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। ऐसा करते करते प्रैक्टिकली 12 घंटे के लगभग अक्रूर वहां पहुंचते हैं। तो ये कृष्णा बुक का जो चैप्टर है, ये अक्रूर की उस जर्नी के बारे में बताते हैं। कृष्णा बुक में ये चैप्टर 38 नंबर में आता है। और जिस दिन अ, अक्रूर आने वाले थे, सुबह सुबह वहां से निकले थे, उसी दिन सुबह कृष्ण कृष्ण ने केसी को मारा था। अर्ली मॉर्निंग में कृष्ण सुबह सुबह निकले थे 6 7 बजे अपने घर से, और जंगल पहुंचे थे अर्ली मॉर्निंग में ही, ब्रेकफास्ट के पहले ही केसी को मार दिया था। उस दिन सुबह सुबह कंस ने केसी को भेजा था। तो केसी को मारने के बाद उन्होंने ब्रेकफास्ट किया था। और केसी को मारने के बाद फिर दोपहर के समय, दोपहर बोल सकते हैं या लेट मॉर्निंग बोल सकते हैं, 10 11 12 के लगभग, नारद मुनि कृष्ण से मिलने आते हैं। क्योंकि जब नारद मुनि कंस को ये सब जाके सलाह देते हैं, तो नारद मुनि को मन में तो लगता है कि भगवान को कुछ ऐसा नहीं लगे कि मैंने ऐसा जाके काम बिगाड़ दिया, मैंने बोला कि ये। क्योंकि नारद मुनि की बात मान के कंस जो है ना, वो वसुदेव देवकी को फिर से जेल में डाल देता है उसी उसी दिन। तो नारद मुनि भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, और कृष्ण कृष्ण उनको बताते हैं, कृष्ण को वो ग्लोरीफाई करते हैं। कृष्ण उनको बताते हैं आपने जो किया मेरे प्लान के हिसाब से ही किया है, और बहुत जल्दी मैं कंस को मार दूंगा। तो सुबह सुबह केसी को मारते हैं। उसके बाद नारद मुनि उनसे मिलने आते हैं, कृष्ण को ग्लोरीफाई करते हैं। और उसके बाद फिर अ, व्योमासुर को मारते हैं। व्योमासुर की जो गुफा है, आपने देखा होगा, व्योमासुर सारे ब्रजमंडल में वो गुफा है, सबको वहां पे गुफा में छुपा देते हैं। व्योमासुर का वध उसी दिन होता है। तो दोपहर में व्योमासुर का वध होता है, सुबह केसी का वध होता है। दोनों के वध के बीच में नारद मुनि आते हैं। इसलिए नारद मुनि कृष्ण की लीलाओं का जब वर्णन करते हैं तो व्योमासुर का वध नहीं बताते हैं, क्योंकि वो हुआ नहीं होता है उस समय तक। उसके बाद में व्योमासुर का वध होता है। और शाम को कृष्ण जब लौट के आते हैं तो अक्रूर उनको ब्रज में मिलते हैं। तो ये उसी दिन की घटना है। अक्रूर रास्ते में है, और उसी दिन ब्रज में ये सब कुछ हुआ है। 2 राक्षस मारे गए थे, और नारद के द्वारा कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन है।
तो नारद मुनि व्योमासुर के बारे में नहीं बताते हैं। इसका मतलब कि व्योमासुर उसी दिन मरे थे जिस दिन केसी डीमन मरे थे। केसी राक्षस सुबह के समय मरे और उसके बाद सबके सारे लड़के सारे गोप बालक जो थे वो गोवर्धन पर्वत पे जाते हैं और गोवर्धन पर्वत पे व्योमासुर को मारा गया था। वहां पे व्योमासुर ने किडनैप किया था, उसके बाद व्योमासुर को मारा गया था। तो व्योमासुर को भी मारने में ऐसा नहीं थे कि बहुत दोपहर का समय हो गया था। एक एक को अर्ली मॉर्निंग मारा गया था, एक को लेट मॉर्निंग मारा गया था। दोनों ही राक्षस को इस तरह से मारा गया था। और इवनिंग तक अक्रूर वहां पे आए। अक्रूर क्योंकि वृंदावन से निकल गए थे, वृंदावन के लिए निकल गए थे, और वृंदावन जाते जाते अक्रूर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। सामान्यतः भक्त हमेशा ही भगवान के विचारों में डूबा रहता है, परंतु अर्जुन अक्रूर यहाँ पे कॉन्स्टेंटली भगवान कृष्ण के लोटस फीट, उनके चरण कमल का ध्यान कर रहे थे। अक्रूर सबसे पहला श्लोक बहुत अच्छा है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज ने एक पहला श्लोक है अक्रूर की प्रार्थनाओं का, पहला या दूसरा श्लोक होगा। उसमें परम पूज्य राधा गोविंद महाराज ने बहुत लंबा कमेंट्री दिया है। एक लेक्चर ही एक श्लोक के ऊपर महाराज ने दिया है। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः। जब अक्रूर ये सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे ये मौका मिल रहा है कि कृष्ण बलराम का दर्शन मुझे होगा। अक्रूर अपने बारे में सोचते हैं कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य किया है कि मुझे कृष्ण बलराम को वृंदावन में देखने का मौका मिलने वाला है। सामान्यतः शुद्ध भक्त जो होता है वो हमेशा ये सोचता है कि मैं कृष्ण की सेवा करने के लिए फिट नहीं हूँ, मैं कृष्ण की सेवा करने के लिए अनफिट हूँ। ये कृष्ण कृष्ण के शुद्ध भक्त का हमेशा ये लक्षण होता है। तो अक्रूर के मन में ये तो आ रहा था कि किम मया चरितम भद्रम, मैंने ऐसा क्या शुभ कार्य किया है, किम तप्तम परमम तपः, ऐसा कौन सा तपस्या मैंने किया है, ये तो आ रहा था। परंतु जैसे ही ये विचार आया तो शुद्ध भक्त की विनम्रता भी सामने आ जाती है। जैसे ये विचार आया तुरंत अक्रूर के मन में फिर विचार आता है कि मेरा अधिकार ही नहीं कि मैं कृष्ण बलराम को देख भी सकूं, क्योंकि मेरे जैसा भौतिकतावादी जो कंस के राज्य में काम करता है उसकी क्या औकात है कि कृष्ण बलराम को वो देख सकता है। और अक्रूर इस तरह से बोल रहे हैं कि मैं फोर्थ क्लास व्यक्ति हूँ, शूद्र से भी नीचे हूँ, क्योंकि मैं कंस जैसे राक्षस की सेवा कर रहा हूँ, इसलिए मैं शूद्र से भी नीचे हूँ। पर जब इस प्रकार से विनम्रता आती है तो नेचुरली जब कभी विनम्रता आती है तो भगवान की कृपा का भी हमें फीलिंग होता है। तो अक्रूर के ये मन के नेचुरल थॉट चल रहे हैं। सबसे पहले ये थॉट आता है कि मैंने ऐसा क्या पुण्य किया था कि कृष्ण बलराम के पास जाने का मौका मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट थॉट आता है कि एक्चुअली मेरा अधिकार ही नहीं है, मेरे जैसे पापी तो कृष्ण बलराम को देख ही नहीं सकते हैं। ये विचार कुछ समय तक चलता है। उसके बाद अर्जुन अक्रूर सोचना चालू करते हैं परंतु कृष्ण की कृपा से तो सब कुछ संभव है, अगर कृष्ण चाहे तो सब कुछ संभव है। तो अगर कृष्ण चाहते हैं तो मैं उनको देख पाऊंगा। और फिर अक्रूर उसकी तुलना करते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि नदी की लहरों में कोई एक घास का टुकड़ा फ्लोट करता रहता है, बहता रहता है। कभी कभी ऐसा होता है बाई चांस वो बहते बहते किनारे पे आ जाता है और किनारे का आश्रय मिल जाता है। तो उसी तरह से बद्ध जीव पूरे संसार में भटकते रहते हैं अलग अलग ब्रह्मांडों में। कभी कभी भगवान की कृपा के कारण वो भी बच जाते हैं। तो फिर जब भगवान सभी के ऊपर कृपा कर सकते हैं तो मेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर भगवान इच्छा करेंगे तो मेरे लिए पॉसिबल होगा कि मैं उनसे मिल पाऊंगा। इस तरह से अक्रूर सोचते हैं और तब फिर अक्रूर अपने आप को मोस्ट फॉर्चुनेट फील करते हैं कि वो कृष्ण को देखने जा रहे हैं, जिनको महान बड़े बड़े योगी भी देखना चाहते हैं। बड़े बड़े योगी कृष्ण को देखने की इच्छा रखते हैं। और अक्रूर ये सोचते हैं कि अक्रूर कॉन्फिडेंट थे कि उस दिन मेरे सारे पाप खत्म हो जाएंगे और जब मेरा मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा जिस दिन मैं कृष्ण बलराम को देखूंगा। और फिर अक्रूर एक्चुअली कंस को धन्यवाद बोलते हैं कि कंस की कृपा से मुझे कृष्ण बलराम का दर्शन मिल रहा है। तो कंस को भी धन्यवाद बोलते हैं कि कंस अगर तुम नहीं चाहते तो हो सकता मैं कृष्ण बलराम के पास नहीं जा पाता। तो इस प्रकार से कंस को अक्रूर धन्यवाद बोलते हैं। और एक मिनट, मैं वो डॉक्यूमेंट शेयर कर सकता हूँ, इंग्लिश में है ये बुक, पर शेयर तो कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको पढ़ रहे हैं। तो अक्रूर यहाँ पे सोच रहे हैं कि कृष्ण बलराम को लाने के लिए कंस ने उनको भेजा है और कंस की कृपा से ही उनको कृष्ण बलराम का दर्शन हो रहा है। पहले बड़े बड़े महान ऋषि मुनि और साधु पुरुष भी कृष्ण के दर्शन नहीं,
केवल कृष्ण के नाखूनों को देख के सक्सेसफुल हो गए हैं। ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है, पंथाष्टु कोटि शतवत्स संप्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनि पुंगवा नाम। मुनि पुंगवा नाम का मतलब होता है जो मुनियों में श्रेष्ठ हैं। ऐसे ऐसे ऋषि मुनि जो कि वायु की स्पीड से चलते हैं, मन की स्पीड से चलते हैं। वायो रथापि मनसो मुनि पुंगवा नाम। वायु की स्पीड, मन की स्पीड से जो ऋषि मुनि चलते हैं, ऐसे ऋषि मुनि भी करोड़ों करोड़ों साल तपस्या करके भगवान के चरणों के नाखून से जो रोशनी निकलती है उसका दर्शन कर पाते हैं, भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो उससे एक चीज और भी समझना चाहिए कि सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग में भगवान का दर्शन उतना आसान नहीं था जितना कलयुग में है। सत्ययुग में भगवान का दर्शन करना होता था तो भगवान के विग्रह ही नहीं रहते थे। हमें पता है जो जगन्नाथ जी के विग्रह की स्टोरी जो आती है, राजा इंद्रदुम्न भगवान के विग्रह की स्थापना, भगवान के विग्रह को देखना चाहते थे, परंतु देखने के इच्छुक थे, परंतु विग्रह के दर्शन कहीं होते ही नहीं थे। बड़ी मुश्किल से एक ब्राह्मण ने बताया था कि नीलाचल प्रदेश में भगवान नील माधव हैं, उनका आपको दर्शन मिलेगा। तब भी जब गए थे, दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद दूसरी बार जब गए, दर्शन एक्चुअली उनको नील माधव का दर्शन मिला ही नहीं था। राजा इंद्रदुम्न को उनके मंत्री को मिला था, फिर जगन्नाथ का दर्शन मिला। तो सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग में भगवान का दर्शन उतना आसान नहीं था जितना कलयुग में है। कलयुग में तो आप जाओगे वृंदावन में, लोई बाजार में जाओ तो आपको भरे की भरी दुकानें भरी मिल जाएंगी भगवान के विग्रह से। ऐसे जगन्नाथपुरी में जाओगे तो जगन्नाथ के विग्रह की दुकानें भरी रहती हैं। परंतु कलयुग में सौभाग्य इतना बड़ा मिला है, परंतु लोगों का दुर्भाग्य इतना बढ़ गया कि वो सौभाग्य पहचान नहीं पाते हैं। फिर लोग उसको, वो चीज आसानी से मिल जाता है तो उसको ग्रांटेड ले लेते हैं। कभी कभी भक्त लोग भी भगवान के विग्रह लाते हैं परंतु सेवा नहीं करते हैं, इसलिए हम कई बार मना करते हैं विग्रह मत लाओ। घर में विग्रह रखते हैं परंतु विग्रह की सेवा ठीक से नहीं करते हैं तो अपराध होता है। उससे अच्छा भगवान मंदिर में है, उनके दर्शन करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। तो कलयुग में सब चीजें नीचे आ गई हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक बार ये एक घटना आती है एक पुराण में कि नारद मुनि या मुझे याद नहीं कौन से भक्त हैं, वो बताते हैं कि कलयुग में इतना आसान है, भगवान का नाम जप करो और व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, उसके सारे पाप कट जाते हैं। इस तरह से नाम की ग्लोरीज का वर्णन कर रहे हैं कोई भक्त, और कलयुग भी वहां पे खड़ा हुआ है। तो नाम की ग्लोरी सुन के कलयुग जोर जोर से हंसने लगता है। तो ये भक्त पूछते हैं, अरे तुम क्यों हंस रहे हो, तुम्हारा तो विनाश हो जाएगा ना अगर कोई हरि नाम करेगा। तो कलयुग क्या बोलता है कि मैं देखता हूँ कलयुग में कितने लोग हरि नाम कर पाते हैं। मैं इस पे इतना ज्यादा माया का चक्कर फैलाऊंगा कि लोग माला के अंदर हाथ ही नहीं डाल पाएंगे। माला के अंदर हाथ नहीं डालने दूंगा मैं, लोगों के मुख से हरि नाम नहीं निकलने दूंगा। और वो हम देख रहे हैं। कलयुग ने बोला था अगर माला में हाथ डाल देंगे तो नाम करते करते मैं इतनी सारी चीजें उनके दिमाग में भरूंगा कि नाम सुन नहीं पाएंगे। और वो चीज अभी हम देख रहे हैं, हमारे भक्त लोगों को ही मुश्किल होता है नाम करना। नाम करते करते क्या क्या चलता रहता है दिमाग में। तो कलयुग जितना नाम इम्पोर्टेंट है, कलयुग का अटैक भी उतना स्ट्रांग है। कलयुग हमें भगवान का नाम, इसलिए आप देखो ना कि जब भी कोई कठिनाई आती है नाम के ऊपर सबसे पहले इफेक्ट होता है। क्योंकि माया का पहला अटैक हमारे नाम के ऊपर ही होता है। अगर नाम करने की क्वालिटी गिर गई, दैट मीन्स हमारे ऊपर माया का अटैक होने वाला है, मतलब हमारा पतन स्टार्ट हो गया है। किसी भी अवस्था में हम देख सकते हैं, अगर नाम करने की क्वालिटी नीचे जा रही है, रेगुलरली नीचे जा रही है, तो ये समझना होगा कि सुनामी आने वाला है। जैसे सुनामी का लक्षण होता है ना, समुद्र का पानी अंदर जाने लगता है, तो व्यक्ति को पता चल जाता है कि सुनामी आने वाला है। आध्यात्मिक जीवन में अगर सुनामी आने वाला है, उसका पहला लक्षण होता है कि नाम की क्वालिटी गिर जाती है। भगवान के नाम में मन नहीं लगेगा, या नाम के साथ और भी कई चीजें करने लगेंगे, दैट मीन्स अभी कोई और बड़ी समस्या आने वाली है। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो तुरंत सजग हो जाते हैं, तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, अभी बताइए क्या करना है। तो ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है, माया के अटैक का क्लियर इंडिकेशन है कि नाम जब आपका कमजोर हो जाएगा, उसके बाद फिर माया का अटैक स्टार्ट होगा। तो ये कलयुग का प्रभाव है। होली नेम बहुत शक्तिशाली है, परंतु कलयुग हमें विवश करता है कि हम नाम को अच्छे से नहीं कर पाए। जैसे कभी कभी बचपन में मैंने एक मूवी देखी थी, पता नहीं बॉलीवुड थी हॉलीवुड थी, अभी तो कुछ याद नहीं, एक सीन याद है उसका। एक्चुअली वो यूनानी फाइटर्स की थी, तो हो सकता है हॉलीवुड मूवी हो। मैंने घर में जब पांचवी छठवीं छठवीं सातवीं क्लास में था तब देखी थी। तो उसमें एक युद्ध चल रहा होता है,
और एक बहुत बड़ा योद्धा होता है। वो योद्धा ऐसा रहता है अ, कि वो योद्धा अगर सामने आ गया तो फिर पूरी सेना को वो पल में खत्म कर देगा। परंतु ये भी रहता है कि उस योद्धा को कोई सामने नहीं आने देता है। वो योद्धा जमीन के नीचे से उसको निकालना रहता है। तो सारे के सारे शत्रु के बड़े बड़े सैनिक जो हैं वो पकड़ के जमीन पे दबा रहे हैं कि वो योद्धा बाहर नहीं आ पाए, क्योंकि वो योद्धा बाहर आएगा तो युद्ध एक तरफा हो जाएगा। तो अभी जब इस्कॉन में आने के बाद जब मैं वो सीन याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि वो योद्धा एक्चुअली शुद्ध हरि नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र का शुद्ध जप है। और जितने भी कलयुग का अटैक है, काम क्रोध लोभ जितना भी अटैक है, वो अटैक इसीलिए हो रहा है कि शुद्ध शुद्ध हरि नाम को बाहर नहीं आने देना चाहिए। क्योंकि शुद्ध हरि नाम अगर किसी ने जप कर दिया तो कलयुग का सारा अटैक धूल में मिल जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए आप देखो, आध्यात्मिक जीवन में कोई भी कठिनाई आती है उसका पहला यही कार्य होता है कि हरि नाम पे अटैक होता है। क्योंकि शुद्ध हरि नाम हर चीज का सॉल्यूशन है। इसलिए हमारा माइंड शुद्ध हरि नाम नहीं लेने देता है किसी भी अवस्था में। और हम सोचते हैं ऐसे ही नाम लेते रहेंगे तो भी कल्याण होगा, कल्याण होगा, परंतु देर लगेगी। नाम अपराध के द्वारा करते करते कई जन्म लगते हैं शुद्ध नाम पहुंचने में। अगर हम अपनी तरफ से एफर्ट नहीं करेंगे तो और भी कठिन होगा, एक जन्म में भगवान के धाम नहीं जा पाएंगे। क्योंकि शुद्ध नाम करते हुए ही हम भगवान के धाम जा सकते हैं। अदरवाइज कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता है बिना शुद्ध नाम के। बाकी किसी की भौतिक इच्छा हो, इंद्र का पद चाहिए, ब्रह्मा का पद चाहिए है, तो फिर तो मिल जाएगा। वो अपराध वाले नाम और नामाभास से भी मिल जाएगा। परंतु शुद्ध कृष्ण प्रेम जो है वो नहीं मिलेगा। इसलिए तो एक और चीज भी है, नाम करते करते अगर हम शुद्ध इच्छा नहीं रखते हैं तो देवता लोग भी कभी कभी सोचते हैं, अरे इसके दिमाग में भौतिक इच्छाएं हैं और हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है, तो कहीं मेरी पोस्ट पे नहीं आ जाए। देवता लोग कई बार सकाम भक्त जो होते हैं ना उनसे घबराते हैं। इंद्र को तो हमेशा ही इनसिक्योरिटी होता है, हमें पता है। जब भी कोई राजा यज्ञ करता है तो इंद्र को इनसिक्योरिटी होता है। तो इसी तरह से अगर कोई भक्त शुद्ध भक्ति नहीं चाहते हुए भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए जब नाम करता है ना, तो इंद्र को इनसिक्योरिटी हो सकता है उस भक्त से। क्योंकि उसको पता है हरे कृष्ण महामंत्र इतना शक्तिशाली है कि अगर कोई जिंदगी भर हरे कृष्ण महामंत्र कर लेगा, भले ही भौतिक इच्छा से भरा हुआ करे, परंतु इंद्र की पोस्ट उसको मिल सकती है। इंद्र की पोस्ट छोटी है उसके सामने। हरि नाम बहुत ऊंचा है, ऊंची शक्ति है। तो ऐसे केस में कभी कभी देवता भी फिर भक्तों को परेशान करने लगते हैं, भौतिकता की इच्छा वाले भक्तों को। क्योंकि उनको इनसिक्योरिटी फील होता है कि अरे पता नहीं मन में क्या इच्छा है, कुछ बोल तो नहीं रहा है, बोल तो यही रहा है कि न धनम न जन्म न सुंदरी, कहीं पता नहीं तीनों ही चीजें मांग लिया तो क्या करेगा। तो देवता लोग इससे इनसिक्योर होते हैं। परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज एक जगह लिखते हैं कि कभी कभी देवता लोग भक्तों के जीवन में इसीलिए इंटरफियर करते हैं, ऑब्स्टेकल लाते हैं, जब उनको पता होता है कि ये भक्त शुद्ध भक्ति के लिए कार्य नहीं कर रहा है, इसके मन में भौतिक इच्छाएं भी हैं। तो भौतिक इच्छाएं होंगी तो वो स्वर्ग जाना चाहेगा या इंद्र बनना चाहेगा या हो सकता है ब्रह्मा बनना चाहे। तो देवताओं को कंपटीशन फील होता है, अपने आप कंपटीशन फील होता है, तो वो प्रयास करते हैं कि उसकी साधना को बिगाड़ा जाए। इसलिए हम अभी शुद्ध नहीं है, परंतु एटलीस्ट शुद्ध मोटिव तो होना चाहिए। क्योंकि जब शुद्ध मोटिव होता है ना तो देवता लोग कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये यहाँ के लिए नहीं है, इसकी फ्लाइट यहाँ रुकने वाली नहीं है, ये गोलोक धाम जाना चाहता है। तो भले ही हमारे अंदर एटीट्यूड ये सिंसियर होना चाहिए कि ठीक है, मेरे अंदर अभी भौतिक इच्छाएं हो सकती हैं, परंतु मैं इन भौतिक इच्छाओं को भक्ति के द्वारा पूरा करना नहीं चाहता हूँ, मैं केवल कृष्ण प्रेम चाहता हूँ। अगर ये एटीट्यूड है तो फिर देवता लोग मदद करते हैं कि ये हमारे लिए इंटरेस्टेड नहीं है, हमारे यहाँ आके हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये गोलोक धाम जाने वाला है। तब फिर देवता लोग उसकी मदद करते हैं, ठीक है जाओ जाओ जल्दी जाओ, कोई समस्या नहीं है। तो इसलिए मिक्स्ड डिवोशन जो है ना वो कभी कभी डेंजरस हो सकता है, क्योंकि उससे इनसिक्योरिटी आती है देवताओं को। क्योंकि हम भजन बहुत कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र संसार का, ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली मंत्र है, वो हम कर रहे हैं, तो उससे पुण्य भी बहुत सारे मिलते हैं। और उस पुण्य से हम आसानी से जिस लोक में चाहे वहां जा सकते हैं। परंतु वो विचार रहेगा तो फिर मुश्किल होता है, शुद्ध भक्ति भी नहीं कर पाते हैं और देवता लोग भी परेशान होते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अक्रूर के उसमें। या अक्रूर फिर सोच रहे हैं कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अभी सामान्य मनुष्य के जैसे इस संसार में है, और केवल मेरा सौभाग्य है कि मैं उनको फेस टू फेस देख पा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है कि अक्रूर ये आशा से बहुत थ्रिल्ड थे कि वे ऐसे चरणों को देखेंगे जिन चरणों को ब्रह्मा नारद और भगवान शिव जिन चरणों की पूजा करते हैं, और वो चरण जो कि वृंदावन की धरती पे चलते हैं, और गोपियों गोपियों की ब्रेस्ट पे भी वो चरण पड़ते हैं। इस तरह से अक्रूर सोच रहे हैं कि मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उन चरणों को आज देखूंगा, और उन
उस सुंदर कमल नयन भगवान के चेहरे को भी देखूंगा। भगवान का चेहरे का जो माथा है, माथे में तिलक लगा हुआ है, भगवान की स्माइल को भी मैं देखूंगा। भगवान की कर्लिंग ब्लैक हेयर, भगवान की जो लटाएं हैं, उनको भी मैं देखूंगा। और मैं ये निश्चित है कि आज मैं इसको देख पाऊंगा, क्योंकि मुझे शुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। शुभ लक्षण मतलब जो मृग हैं वो मेरे राइट साइड से जा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये शुभ लक्षण है। तो आज मुझे ये संभव होगा कि एक्चुअल में मैं विष्णु लोक की सुंदरता को देख पाऊंगा, भगवान कृष्ण को देख पाऊंगा, क्योंकि भगवान कृष्ण सुप्रीम विष्णु है। भगवान की सुंदरता को देख पाऊंगा। तो यहाँ पे एक चीज है कि अक्रूर ने इसके पहले कृष्ण बलराम को देखा नहीं था, सुना है उनके बारे में, परंतु कृष्ण बलराम का दर्शन करने का भागवतम में एटलीस्ट नहीं आता है कि अक्रूर ने इसके पहले दर्शन किया। क्योंकि जिस रात में कृष्ण का जन्म हुआ था उसी रात में वो गोकुल में ट्रांसफर हो गए थे। और कृष्ण की लीला में कहीं पे ऐसा वर्णन एटलीस्ट मैंने तो नहीं पढ़ा कि अक्रूर गोकुल गए हो मिलने के लिए इसके पहले। अगर गए होंगे तो हो भी सकता है, परंतु मेरे हिसाब से तो जहां तक मैंने पढ़ा है मुझे नहीं याद है कि अक्रूर इसके पहले दर्शन कर चुके हैं। अक्रूर पहली बार कृष्ण बलराम का दर्शन कर रहे हैं। और वो क्लियरली जानते थे कि कृष्ण जो है सुप्रीम विष्णु है। भगवान विष्णु भौतिक शक्ति के ऊपर निगाह डालते हैं, और उसके कारण ये संसार सामने आता है। भगवान जनार्दन और भगवान विष्णु एक्चुअली, जैसे भगवान कृष्ण से बलराम आते हैं, बलराम से फिर आदि संकर्षण आते हैं, आदि संकर्षण से नारायण आते हैं, नारायण से फिर महासंकर्षण आते हैं, और फिर महासंकर्षण से महाविष्णु आते हैं। तो ये महाविष्णु का वर्णन हो रहा है। तो महाविष्णु कृष्ण के अवतारों में बहुत बाद में आते हैं, और उनके पहले 4-5 और अवतार हो चुके होते हैं। और वो महाविष्णु भौतिक शक्ति के ऊपर अपनी निगाह दृष्टिपात करते हैं, जिसके कारण भौतिक सृष्टि बनती है। और फिर भगवान अपनी इच्छा से उसी सृष्टि के अंदर आके लीलाएं करते हैं। इसी तरह से कृष्ण जो कि ओरिजिनल विष्णु है, अपनी अंतरंगा शक्ति को एक्सपेंड करते हैं। अब जब कृष्ण गोलोक धाम से आते हैं तो वृंदावन को भी साथ में लेके आते हैं। ये सब अक्रूर के मन के विचार चल रहे हैं। और जो पोटेंसी कृष्ण ने गोलोक वृंदावन में प्रकट की थी, वही शक्ति होम वृंदावन में भी कृष्ण प्रकट करते हैं, जहाँ पे कृष्ण अपने मित्रों के साथ, अपने माता पिता के साथ रहते हैं। गोप और गोपियों के साथ कृष्ण निवास करते हैं। साथ साथ अक्रूर ये भी सोच रहे हैं आगे कि कितना आवश्यक है कि भगवान की लीलाओं को लोगों को बताया जाए। भगवान की लीलाएं इस संसार में होती हैं, तभी लोग उसके बारे में वर्णन करते हैं। अगर भगवान इस संसार में आएंगे नहीं और लीला विलास नहीं करेंगे, तो फिर लोग इस लायक ही नहीं होंगे कि भगवान के बारे में क्या सोचेंगे। भगवान की दिव्य लीलाएं, भगवान के दिव्य निर्देश, उनके दिव्य गुण और भगवान की क्रियाएं संसार में सौभाग्य के लिए है। गोपियां भी ये चीज बोलती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम। लोगों के जो भौतिक संसार से तपता हुआ जो जीवन है, उस जीवन को सही करने के लिए, उस जीवन को शुद्ध करने के लिए भगवान की लीलाएं भगवान इस संसार में करते हैं। और जब अगर कोई व्यक्ति लगातार कृष्ण के दिव्य रूप, गुण, लीलाओं के बारे में चर्चा करता है, तो हमेशा कृष्ण के संग में रह सकता है। ऐसा करते हुए पूरा का पूरा ब्रह्मांड शुभ अवस्था में शांति से अध्यात्म में प्रोग्रेस कर सकता है। और अगर कृष्ण भक्ति को हम हटा दें तो संसार के लिए कोई आशा नहीं है। जिसमें यहाँ पे आ रहा है कि एक डेड बॉडी हो सकता है बहुत अच्छे से डेकोरेट की जाए, परंतु जब तक उसके अंदर चेतना नहीं है तब तक सारे डेकोरेशन वेस्ट है। एक्चुअली ये एक सत्य भी है कि हम देखते हैं भारत भारत में अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो, चाहे बंगाल हो, चाहे साउथ इंडिया हो, जब डेड बॉडी को लेके जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं, राम नाम सत्य है, इस तरह से बोला जाता है। परंतु जब मैं इस्कॉन में नहीं था तब भी मुझे ये प्रश्न आता था कि राम नाम तो सत्य हमेशा से ही है, पर अभी उसको बोलने का क्या फायदा। अभी तो जो व्यक्ति है वो तो मर चुका है, वो तो सुन ही नहीं रहा है कि राम नाम सत्य है कि नहीं। बेटर है जब वो जिंदा था तब बोलना चाहिए था। तो जब वो जिंदा रहता है तो व्यक्ति व्यक्ति फिक्र नहीं करता है कि राम का नाम करे, परंतु जब वो मर जाता है, जब वो सुन ही नहीं सकता है राम नाम, तब राम नाम सत्य बोलते हैं। अच्छी प्रथा है, प्रीचिंग तो होता है कम से कम। बाकी देखने वाले तो लोग समझते हैं कि हाँ, राम का नाम सत्य है। परंतु वो तब अच्छा होगा जब व्यक्ति जीवित में ही अगर नाम ले सकता है, तब वो नाम नाम ले तो ज्यादा अच्छा है। क्यों मरने के बाद जब वो सुन नहीं सकता है तो फिर
कितना उसको उपयोगी होगा। भारत की वैदिक सिविलाइजेशन में ये एक अच्छी बात है कि हर चीज को प्रचार के लिए उपयोग किया जाता है। पाश्चात्य देशों में ऐसा नहीं होता है। पाश्चात्य देशों में जीवन की समस्याओं को छुपाया जाता है। केवल जो संसार का जो सामने का जो रूप है ना, सुंदर सुंदर इमारतें, अच्छे पार्क हैं, ये सब हैं, ये दिखाया जाता है। बाकी समस्याओं को छुपाया जाता है। जैसे आप देखो पाश्चात्य देशों में, अमेरिका में सामान्यतः ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति मरता है तो उसको मॉर्ग में ले जाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट वाली उसमें अग्नि में डालते हैं, और 10-15 मिनट में जल जाता है। उसकी राख राख भी नहीं देते हैं एक्चुअली, वो तो कोई स्पेशली मांगता है तो राख और हड्डियां देते हैं, अदरवाइज वो फ्लश लगा के नाली में डाल देते हैं, नाली में बहा देते हैं। ये कस्टम है वहां पे। और पता चला कि आप कल ही रात में किसी व्यक्ति से मिले थे और रात में ही वो मर गया, और उसकी राख फ्लश में भी बह गई। दूसरे दिन सुबह आपको पता चला कि अरे वो तो गायब हो गया आदमी। तो पाश्चात्य देशों में मृत्यु को भी छुपाते हैं, बुढ़ापे को भी छुपाते हैं, जो भी दुख है उसको छुपाने का प्रयास करते हैं। छुपाना इन द सेंस लोगों के सामने लाते नहीं है। वैदिक कल्चर में ये बहुत अच्छा है कि कोई मर जाता है तो भी उसके थ्रू प्रीचिंग करते हैं। जो बड़ा सा वो बनाएंगे, 4 लोग उसको कंधे पे लेके जाएंगे, शमशान दूर बनाते हैं जिससे कि पैदल लोग लेके जाएं, और जाते जाते राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य बोलते हैं, जिससे जितने भी लोग देखेंगे उनको लगेगा कि जीवन अनित्य है और मृत्यु सत्य है। तो हो सकता है मरने वाला तो राम का नाम नहीं ले, परंतु जो सुन रहे हैं उनको तो लगेगा कि मुझे लेना चाहिए। तो वैदिक कल्चर ये है कि वैदिक कल्चर कभी भी जीवन की कठिनाइयों को छुपाता नहीं है, और ये बताता है कि इन कठिनाइयों से ऊपर जाना है, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना है। ये वैदिक कल्चर का एक अच्छा लक्षण है। ओके, तो वही इसमें अक्रू बता रहे हैं कि भगवान की लीलाओं के बारे में सुनना और उसको उसको बोलना इस संसार में शुभ प्रदान करता है। उसके कारण पूरा ब्रह्मांड शुभ तरीके से शांति से एडवांस कर सकता है। परंतु विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस सिविलाइजेशन इज लाइक अ डेकोरेटेड डेड बॉडी। और फिर अक्रूर सोचते हैं कि वही कृष्ण जो हैं वो अभी यदुवंश में जन्म लिए हैं। धर्म के सिद्धांत उनके खुद के बनाए हुए नियम हैं, और जो इन नियमों को पालन करते हैं वो देवता कहलाते हैं, जो पालन नहीं करते हैं वो राक्षस कहलाते हैं। और जब धर्म का धर्म की हानि होती है तो कृष्ण इस संसार में अवतरित होते हैं। इस तरह से सब अक्रूर के विचार चल रहे हैं। आज मैं उन कृष्ण को देखूंगा जिनकी सुंदरता से लक्ष्मी देवी इतनी आकर्षित होती हैं कि उनके साथ हमेशा रहती हैं। सामान्यतः लक्ष्मी चंचल होती हैं, परंतु कृष्ण के चरणों में हमेशा निवास करती हैं। जैसे ही मैं कृष्ण वृंदावन में आऊंगा, मैं अपने चरणों से अपने रथ से नीचे उतर जाऊंगा और कृष्ण के सामने दंडवत प्रणाम करूंगा। और कृष्ण के चरण, बड़े बड़े महान योगी उनके चरणों की वंदना करते हैं, तो मैं भी उन चरणों की वंदना करूंगा और कृष्ण का एक मित्र बन जाऊंगा, जिस प्रकार से कृष्ण के बहुत सारे मित्र वृंदावन में हैं। जब मैं कृष्ण को प्रणाम करूंगा इस तरीके से, तो निश्चय ही कृष्ण अपने अपने हाथों को मेरे सिर के ऊपर रखेंगे। और कृष्ण के हाथ अब किसी के सिर पर रखते हैं, उसका मतलब होता है कि कृष्ण उसको सुरक्षा प्रदान करेंगे। उसके बाद अक्रूर को यह डाउट होता है कहीं कृष्ण मुझे मिसअंडरस्टैंड नहीं करें कि मैं कृष्ण को मारने के लिए आया हूँ या मारने के लिए ले जाने के लिए आया हूँ। ये विचार अर्जुन के मन में इसके अक्रूर के मन में आता है। परंतु फिर अक्रूर सोचते हैं कि कृष्ण तो खुद ही परमात्मा है, तो कृष्ण को सब पता है कि मैंने किन किन परिस्थितियों में आना स्वीकार किया है। इसलिए मुझे आशा है कि कृष्ण कभी भी इस प्रकार से नहीं सोचेंगे। तो ऐसा सोचते सोचते अर्जुन फिर कृष्ण की ब्लेसिंग को एक्सपेक्ट भी करते हैं। और ऐसा करते करते अक्रूर को, हाँ ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जो अभी अभी मैंने बताया ना वो अगले पैराग्राफ में आ रहा है कि अक्रूर को ये डर लग रहा था कि कृष्ण ऐसा नहीं सोचें कि मैं शत्रु पक्ष से आया हूँ। पर फिर वो सोचते हैं कृष्ण तो सबके हृदय में परमात्मा जैसे हैं, तो कृष्ण मेरे हृदय को भी जानते हैं। तो ये वर्णन इसमें आता है। और ऐसा सोचते सोचते अक्रूर भगवान को मेडिटेट कर रहे हैं और वृंदावन पहुंचते हैं। दिन के लास्ट में, बाय द एंड ऑफ द डे अक्रूर पहुंचते हैं। अक्रूर पूरा दिन बिता देते हैं, ये पता नहीं चलता है कितना लंबा लगा। और जब वृंदावन पहुंचते हैं तो सूरज डूबने वाला होता है। और जैसे ही वो वृंदावन की बाउंड्री में आते हैं तो भगवान के गायों के चरणों के चिन्ह दिखाई देते हैं, कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाई देते हैं। क्योंकि वृंदावन में कृष्ण के चरण चिन्ह परमानेंट रहते थे, उनको कोई मिटाता नहीं था। कृष्ण के चरणों में झंडा, ट्राइडेंट मतलब त्रिशूल,
थंडरबोल्ट मतलब वज्र, और कमल, ये 4 चिन्ह कृष्ण के चरणों में हैं। इन चिन्हों को देवता लोग भी पूजन करते हैं। इन चिन्हों को जब अक्रूर देखते हैं तो तुरंत अपने रथ से कूद के उन चरणों को प्रणाम करते हैं। तो इसके बाद प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं यहाँ पे एंड में कि, एक मिनट, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अक्रूर की जो वृंदावन की यात्रा है, ये वृंदावन की यात्रा बहुत 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 सारे निर्देश देने वाली है। जो भी वृंदावन विजिट करना चाहते हैं उनको अक्रूर के फुट स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। और वृंदावन जाते समय रास्ते में, चाहे फिर ट्रेन से जाएं चाहे कैसे भी जाएं, रास्ते में भगवान की लीलाओं को स्मरण करना चाहिए। अक्रूर जिस प्रकार से विचार करते हुए वृंदावन जा रहे हैं, उस तरह से व्यक्ति को वृंदावन में एंटर करना चाहिए। वृंदावन केवल हमें घूमने के हिसाब से नहीं जाना चाहिए कि हम घूम के ये सब मंदिर देख के आ जाएंगे। अक्रूर के भाव में अगर वृंदावन में जाएंगे तो वृंदावन का हमें मुख्य फल मिलेगा, जो कि कृष्ण बलराम का दर्शन है। वो दर्शन हमें प्राप्त होगा अगर अक्रूर के भाव को पालन करेंगे। और साथ में प्रभुपाद ये भी लिख रहे हैं, जैसे ही व्यक्ति वृंदावन की बाउंड्री में पहुंचता है तो उसको तुरंत वृंदावन के को प्रणाम करना चाहिए, और वृंदावन की जो डस्ट है, जो धूल है, उसको अपने शरीर में लगाना चाहिए। कि ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, इतना धनी व्यक्ति हूँ, तो मैं कैसे धूल को लगाऊंगा। तुरंत अब वृंदावन की धूल को अपने शरीर पर लगाना चाहिए। पहुंचते ही साथ नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हम हेरि वो श्री वृंदावन। जब हमारी विषय वासना की इच्छा पूरी तरह से खत्म होगी, तभी हम वृंदावन धाम के दर्शन कर पाएंगे, तभी हम वृंदावन को विजिट कर पाएंगे। इसलिए कोई व्यक्ति केवल ट्रेन टिकट खरीद कर वृंदावन नहीं जा सकता है। हम लोग अगले हफ्ते ट्रेन टिकट खरीदने वाले हैं ना। ट्रेन टिकट खरीदते समय याद रखना चाहिए कि केवल ट्रेन टिकट खरीद के नहीं जा पाएंगे वृंदावन। One cannot go to Vrindavan by purchasing a ticket. The process of going to Vrindavan is shown by Akrura. जब अक्रूर की इस पद्धति को पालन करेंगे तब हम वृंदावन जा पाएंगे, वास्तविकता में वृंदावन को देख पाएंगे। तो अक्रूर जब वृंदावन पहुंचते हैं तो सामने कृष्ण बलराम को देखते हैं कि कृष्ण बलराम गायों को दूध लगा रहे हैं। गाय वापस आ गई हैं और कृष्ण बलराम उनकी दूध लगा रहे हैं। कृष्ण पीताम्बर में है, बलराम नीला वस्त्र पहने हैं, और दोनों की आंखें जो हैं एकदम सुंदर कमल के फूल के समान है, शरद ऋतु में जो कमल खिलता है। और अक्रूर ने कृष्ण बलराम को उनके युवावस्था में देखा था, प्राइम युवावस्था में देखा था, और दोनों के सेम फीचर थे, परंतु कृष्ण जो थे वो ब्लैकिश कम्प्लेक्शन के और बलराम वाइट कम्प्लेक्शन के थे। ये बहुत अच्छे श्लोक हैं एक्चुअली, भागवतम में ये सब श्लोक के रूप में है। कृष्णा बुक में तो उसको हमने केवल फॉर्मेट, रिटर्न फॉर्मेट में है, बाकी भागवतम में ये सब बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं। तो इस प्रकार से अक्रूर ने कृष्ण बलराम का फेस टू फेस दर्शन किया। यद्यपि कृष्ण बलराम संसार के सबसे महान व्यक्ति हैं, परंतु वो अक्रूर को मुस्कुराते हुए देख रहे थे, और अक्रूर उनको देख के समझ गए कि अभी अभी ये लोग गाय चरा के आए हैं, उन्होंने स्नान किया है और अभी अभी नए कपड़े पहने हैं, और कृष्ण बलराम के शरीर में चंदन लगाया गया है। इस तरह से अक्रूर कृष्ण के दर्शन करते हैं और फिर अगले दिन कृष्ण को लेके जाते हैं। यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है। नंद महाराज अक्रूर से बात करते हैं, आप कैसे आए, रास्ते में कोई समस्या तो नहीं हुई, इस तरह से अक्रूर से बात करते हैं। यहाँ पे ये चर्चा खत्म होता है। उसके बाद अगला अध्याय जो है वो अक्रूर की रिटर्न जर्नी के बारे में बताता है। ये पढ़िएगा आप लोग अध्याय, कल इस अध्याय को पढ़ सकते हैं, अक्रूर का वृंदावन गमन। अभी तो हमने इसको थोड़ा फास्ट पढ़ा, पर आप कल जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से उसको समझ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओके, आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। जहाँ 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 भी हैं वहाँ पे आइएगा। अगर आप लोग सूरत में हैं तो जहांगीरपुरा मंदिर में आ सकते हैं, मैं यहाँ पे रहूंगा कल दिन भर, यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। हालांकि बहुत भीड़ होती है जहांगीरपुरा मंदिर में। जो बड़ौदा में है, बड़ौदा मंदिर जाइएगा, वहाँ पे सेवा सेवा में भाग लीजिएगा। ओके, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। और प्रेमानंदे। हरे हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण।